नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी स्टोरी 319 में। आज हम बहुत ही अद्भुत सी देवी माँ चंद्रघंटा की कथा की कहानी आपके सामने लेकर आए हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर बताएं किस तरह की कहानी आप सुनना चाहते हैं। नवरात्रि के शुभ उत्सव या त्योहार के तीसरे दिन हम देवी चंद्रघंटा से प्रार्थना करते हैं। चंद्रघंटा वह देवी जिसका माथा अर्धचंद्राकार चंद्रमा से सुशोभित है, जो मंदिर की घंटी की तरह दिखता है, जो कि घंटा है। चंद्रघंटा का नाम कैसे पड़ा? इस रूप में देवी दुर्गा ने दूसरा अवतार कैसे लिया? देवी दुर्गा अपने पिछले जन्म में सती के रूप में पैदा हुई थी और उन्होंने आत्मदाह कर लिया था। जब उनका दोबारा जन्म हुआ तो उनका जन्म हिमवान और पर्वतों के देवता मैना से हुआ। ऐसा कहा जाता है कि हिमवान और मैना ने कठोर तपस्या की थी और आदिशक्ति से प्रार्थना की थी और देवी दुर्गा ने स्वयं उनकी बेटी पार्वती के रूप में जन्म लिया था। और नारद मुनि जी के आग्रह पर पार्वती ने भगवान शिव का प्यार जीतने के लिए कठोर तपस्या की और फिर कठोर तपस्या के बाद भगवान शिव उनसे विवाह करने के लिए सहमत हुए। हालांकि सती को खोने के बाद भगवान शिव विरक्त हो गए थे। उसे अब किसी बात की परवाह नहीं रही। इसलिए जब वह विवाह समारोह के लिए हिमवान और मैना के घर आया तो वह वास्तव में बहुत डरावना लग रहा था। उसके उलझे हुए बाल, उसका शरीर राख से ढका हुआ, उसके पूरे शरीर पर सांप। उसके लुक से वहां शादी के लिए इकट्ठा हुए सभी लोग डर गए। और इतना कि उनकी बारातों में साधु, पिशाच, भूत प्रेत शामिल होते थे। हिमवान और मैना के कुछ रिश्तेदार तो डर के मारे बेहोश हो गए। जब पार्वती ने उसे देखा तो वह परेशान हो गई। हाँ, वह डर भी गई, लेकिन वह हार नहीं मानना चाहती थी, न अभी, न उस कठोर तपस्या के बाद जिससे वह गुजरी। तो उसने बहुत ही भयानक रूप भी धारण कर लिया। वह विशाल थी, वह एक शेर पर बैठी थी और उसकी 10 भुजाएं थी और वह प्रत्येक हाथ में अलग अलग चीजें रखती थी। एक में त्रिशूल, एक में गदा, एक तीर, एक धनुष, एक तलवार, कमल, अंकुश, घंटी, कमंडल और उन्होंने अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए अपना 10वां हाथ छोड़ दिया। और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और शुद्ध हृदय से उसने भगवान शिव से प्रार्थना की और उनसे अपना अवतार बदलने की विनती की। अपना रूप बदलना, ज्यादा आकर्षक दूल्हा बनकर वहां आना और ज्यादा आकर्षक बारात भी लाना। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना सुनी और तुरंत अपने सुंदर अवतार में बदल गए। और उनकी बारात में भी देवी देवता, देव देवियां शामिल थी और दोनों की शादी बहुत धूमधाम से की गई। उस दिन से नवरात्रि के तीसरे दिन हम देवी दुर्गा के तीसरे अवतार आदि शक्ति देवी दुर्गा माँ चंद्रघंटा का उत्सव मनाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब भक्त सच्चे मन से माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं तो वह उनके जीवन से सभी नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देती है। उनके सारे पाप, सारे भूत प्रेत क्लेश, जो कुछ भी नकारात्मक है, उनका अवसाद, उनकी मानसिक चिंता, क्लेश और परेशानियां सब नष्ट हो जाते हैं। जब वह शेर की सवारी करती है तो उसमें सकारात्मकता झलकती है, उसमें उग्रता झलकती है, फिर भी उसमें मातृत्व की आभा होती है। अपने भक्तों के प्रति आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस कहानी को सुनने के लिए अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने विचार इस वीडियो के कमेंट पर जरूर शेयर करें और यह भी बताएं कि आगे आप किस तरह की कहानी सुनना चाहेंगे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।